सबसे स्पेशल डिशेस बनाई हैं, प्लीज इन्हें टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। फिर भावेश के इशारे पर वेटर मेयर के सामने भावेश की बनाई हुई डिशेस सर्व करता है। भावेश ने 10 अलग अलग तरह की डिशेस बनाई हैं और वो सारी इंडियन डिशेस हैं, जिसमें है पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, बंगाली कोशा मंगशो, कश्मीरी रोगन जोश, तमिलनाडु का पोंगल, बिहार का स्वादिष्ट लिट्टी चोखा, आसाम का पपाया खार, महाराष्ट्रियन मिसल पाव, गुजराती ढोकला, हैदराबादी दम बिरयानी, गढ़वाल की काफुली और त्रिपुरा की फेमस चाकवी। ये देखकर अंजना काफी हैरान होती है और उसका मूड खराब हो जाता है। अंजना तुरंत ही भावेश के पास जाती है और उसके कान में फुसफुसा कर कहती है, ये क्या किया तुमने? हमारा रेस्टोरेंट वर्ल्ड के बेस्ट क्विजीन्स के लिए फेमस है, इंडियन खाने के लिए नहीं। ये क्या किया तुमने? अगर किसी को इंडियन खाना होगा तो वो हमारे होटल में क्यों आएगा? भावेश कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। मेयर और उनकी वाइफ भी इंडियन डिशेस देखकर थोड़ा सोचने पड़ गए, पर उस खाने की खुशबू ऐसी थी कि शायद उनके ख्यालों को उसने उनके दिल तक नहीं पहुंचने दिया। दोनों भावेश की ओर देखते हैं। अंजना को टेंशन हो रही है। इससे पहले कोई कुछ और बोल पाता, दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स अहमद नूर और पंकज जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब उन्हें देखकर काफी हैरान है। बस भावेश ही शांति से चुपचाप खड़ा रहता है और कोई भी रिएक्शन नहीं देता। फिर अहमद नूर आगे आते हैं और कहते हैं, ये क्या बना दिया तुमने? देसी खाना? क्या तुम किसी ढाबे पर काम करते थे? क्या तुम्हें यहाँ लाकर मैडम ने कोई गलती कर दी? एक ढाबे वाले को इतने बड़े होटल में ग्रैंड मास्टर शेफ बना दिया। अफसोस, एक वक्त था जब ग्रैंड मास्टर शेफ पूरी दुनिया में से चुन कर आते थे, पर आज तो एक ढाबे वाले को ग्रैंड मास्टर शेफ बना दिया जाता है। शेफ अहमद नूर भावेश की बेइज्जती करने लगे। उन्हें तो इस मौके का इंतजार ही था और भावेश ने उन्हें वो मौका थाली में परोस कर दे दिया। फिर शेफ अहमद मेयर से कहते हैं, सर, मैं इस बच्चे की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहूंगा। शायद ये जानता नहीं है इस होटल के बारे में, पर मैं सब जानता हूँ कि आप लोग क्या खाने आते हैं, क्यों आते हैं। आप प्लीज इसके खाने को इग्नोर कीजिए और हमारे इंटरनेशनल क्विजीन्स ट्राई कीजिए जो कि मैंने बनाया है। अंजना भावेश की इस हरकत से बुरी तरह निराश हो चुकी थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि भावेश इतनी बड़ी गलती कर सकता है। साथ ही अंजना के दिमाग में ये भी चलने लगा कि कहीं भावेश को इतनी जल्दी ग्रैंड मास्टर शेफ बनाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। मैंने सोचा ही नहीं कि क्या उसे इंटरनेशनल डिशेस बनानी आती भी हैं या नहीं। क्या वो सिर्फ इंडियन फूड में ही एक्सपर्ट है? आसपास होटल के मैनेजर, वेटर सब बातें करने लगे और भावेश को नौसिखिया घोषित कर दिया। फिर अंजना मेयर और उनकी वाइफ के पास जाती है और कहती है, मैं आपसे भावेश की गलती के लिए माफी मांगना चाहूंगी। वो नया है तो शायद उसे पता नहीं है कि आपको खाने में क्या पसंद है। प्लीज आप ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद नूर जी के बेहतरीन स्वाद का मजा लीजिए। और फिर अंजना अपने वेटर की ओर देखकर कहती है, वेटर, भावेश का बनाया हुआ खाना आप वापस ले जाइए। अंजना के इशारे पर वेटर भावेश का बनाया हुआ खाना उठाने लगता है और इससे पहले वो उसे वहां से ले जाए, भावेश उनके सामने आकर उन्हें रोकता है। एक मिनट। फिर भावेश मेयर और अंजना की ओर देखता है और कहता है, मैं माफी चाहूंगा, पर मैंने कोई गलती नहीं की है। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं कि कैसा इंसान है ये, गलती भी नहीं मान रहा अपनी। अहमद नूर इस बात का फायदा उठाकर फिर कहते हैं, तुम कितने बेशर्म बच्चे हो। ये तुम्हारा स्कूल नहीं है जो यहाँ तुम मजाक करोगे और सब तुम्हारी बात पर हंस देंगे। ये होटल है, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और उनकी इज्जत करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भावेश मुस्कुराता है। भावेश को मुस्कुराता देख सब दंग रह जाते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। तभी भावेश मेयर की ओर देखता है और कहता है, सर, मैंने आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी। आप खाने के काफी शौकीन हैं, पर जब जब इंडियन फूड खाते हैं तब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आपको इंटरनेशनल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए खाते हैं, पर आपको इंडियन फूड ही पसंद है। भावेश की इस बात पर सब दंग रह जाते हैं। किसी ने आज तक ऐसा सोचा भी नहीं होगा जो भावेश ने किया है। अंजना को लगता है कि भावेश ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा गड़बड़ कर रहा है और वो तुरंत ही मेयर से बात करने की कोशिश करती है, पर अचानक से मेयर मुस्कुराने लगते हैं। उनकी वाइफ भी मुस्कुराने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो रहा है। फिर मेयर उठते हैं और भावेश के पास जाते हैं और कहते हैं,
मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। कोई शेफ अपने क्लाइंट के बारे में इतना नहीं सोचता कि वो पहले पता करे कि उसके क्लाइंट को क्या पसंद है। तुम सच में एक बहुत अच्छे शेफ हो। अपने कस्टमर को जानना और उनके मन का खाना बनाना बहुत ही चमत्कारी बात है। फिर मेयर अंजना की ओर देखते हुए कहते हैं, अंजना जी, हम तो सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए ही ये सब विदेशी खाना खाते रहते हैं, लेकिन जो मजा इंडियन मसालों से बने खाने में आता है वो किसी में नहीं आता। हम जब भी ये सब विदेशी खाना खाकर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में वापस जाते हैं तो उसके बाद अपना पेट भरने के लिए देसी स्वादिष्ट खाना ही खाते हैं। हमें ये सब चीजें पसंद नहीं आती। शर्म आती है कि इतने बड़े होटल में बैठकर कैसे कहूँ कि मैं अपना देसी जायकेदार खाना खाना चाहता हूँ, पर आज भावेश ने हमारा दिल जीत लिया। भावेश बहुत अदब के साथ कहता है, शुक्रिया, अब आप और देर मत कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। मेयर भावेश के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद नूर और पंकज ढोलकिया के चेहरे लटक चुके थे और उनकी आंखों में गुस्सा है। अंजना को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई। उसने एक पल भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर भावेश ने ऐसा क्यों किया है। अंजना को निराश देख भावेश उसे इशारा करता है और मुस्कुराने के लिए कहता है। भावेश का ये अंदाज अंजना के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। फिर वेटर सबको खाना सर्व करते हैं। तभी शेफ पंकज शेफ अहमद के कान में आकर कहते हैं, सर, यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ गई, अब क्या करेंगे? शेफ अहमद कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अभी तो मेन प्लान बाकी है। जब खाना पसंद नहीं आएगा ना तो अपने आप ही इस होटल से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। मेयर, उनकी वाइफ और सब एक के बाद एक लगातार भावेश के हाथ से बने डिशेस खाने लगे और उनके खाने की रफ्तार इतनी तेज थी कि शायद ही कभी आपने किसी को खाते हुए देखा हो। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि खाना सच में बहुत लजीज है और उन्हें काफी पसंद आ रहा है। शेफ अहमद नूर और पंकज एक दूसरे को बहुत हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। उनका जो प्लान था वो फेल कैसे हो गया। फिर वो दोनों वेटर की ओर देखते हैं और उससे इशारे में पूछते हैं कि क्या हुआ। वेटर भी इशारे में जवाब देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। भावेश तिरछी निगाहों से ये सब देख रहा था और बस मुस्कुराता रहता है। मेयर अपना खाना खत्म करने के बाद उठते हैं और भावेश को गुस्से वाली निगाहों से देखने लगते हैं। एक पल के लिए अहमद और पंकज के दिल में उम्मीद जाग जाती है, लेकिन मेयर तो बस शरारती मूड में थे। तुरंत उनकी आंखों का गुस्सा गायब हुआ और होठों पर एक मुस्कान छलक गई। मेयर ने भावेश से कहा, भावेश, मैंने पूरी जिंदगी में इतना लजीज खाना नहीं खाया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन सच में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ हो। डिलिशियस। तभी मेयर की वाइफ भी कहती है, सच में भावेश, ये खाना बहुत अच्छा है और इस खाने को खाने के बाद मेरे घुटनों का दर्द भी खत्म हो गया। क्या मिलाया है तुमने इसमें ऐसा? भावेश थोड़ा आगे जाता है और कहता है, ये खाना किसी आम खाने जैसा नहीं है। ये औषधि वाला खाना है। इस खाने से आपकी छोटी मोटी बीमारी तुरंत खत्म हो जाती है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लगता है अब तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने आना पड़ेगा, तभी हम फिट रह पाएंगे। मेयर की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। फिर मेयर की वाइफ भावेश को इनाम में मोटी रकम देती है और कहती है, आज के बाद हमारे लिए और हमारे साथ आए सारे लोगों के लिए तुम ही खाना बनाओगे भावेश। अंजना ये सब देखकर बहुत खुश है। बाकी के दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स का मुंह लटक चुका है। उनका कोई प्लान कामयाब नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। फिर मेयर उनकी वाइफ और बाकी सब लोगों के साथ निकल जाते हैं। अंजना उन्हें बाहर तक छोड़ने जाती है। बाहर की ओर जाते समय अंजना मेयर से कहती है, सर, उम्मीद है आपको आज का अरेंजमेंट पसंद आया होगा। मेयर मुस्कुराते हुए अंजना से कहते हैं, अंजना जी, अब आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम कल हो जाएगा और तुरंत ही डॉक्यूमेंट्स भी आप तक पहुंच जाएंगे। मैं खुद इस बात की देखरेख करूंगा। अंजना तुरंत ही खुश हो जाती है और मेयर को थैंक यू बोलती है और फिर उन्हें जाने से पहले एक बड़ा सा गिफ्ट भी देती है। फिर अंजना सबसे हैंडशेक करती है और फिर मेयर अपनी कार में बैठकर अपनी वाइफ के साथ निकल जाते हैं। अंजना फिर पलटती है और तुरंत ही उसके चेहरे की खुशी
गुस्से में बदल जाती है। गुस्से से फिर वो अंदर की ओर वापस जाती है। कुछ पल बाद अंजना लौट कर आती है और गुस्से से दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स को देखने लगती है। दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स नजरें झुकाए खड़े हुए हैं। अंजना उन दोनों पर चिल्लाती है, इतनी वाहियात हरकत! हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की मेरे सामने अपनी मर्जी चलाने की? समझते क्या हो खुद को? ग्रैंड मास्टर शेफ हो, मालिक नहीं इस होटल के। भावेश भी नमक की शीशी लेकर उनके सामने आता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, आप दोनों को यही लग रहा होगा ना कि आपका प्लान फेल हो गया। आपने तो नमक ज्यादा करने को कहा था वेटर से, पर वो नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों की इस दुविधा को खत्म करने के लिए बता दूं कि मेरा सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है। जब आप ये प्लान कर रहे थे ना, तो मुझे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और मैंने सही समय पर वेटर को नमक डालते हुए पकड़ लिया और उसे इस नौकरी से निकालने की धमकी दी। तब जाकर उसने आपके सामने ऐसे दिखावा किया कि जैसे वो आपकी तरफ ही है। अंजना ये सुनकर एकदम दंग रह जाती है और फिर गुस्से से कहती है, इतनी घटिया हरकत! आपने एक पल भी नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत की वजह से इस होटल की रेपुटेशन खराब हो सकती है, नाम खराब हो सकता है, रुतबा खराब हो सकता है। मैंने सोचा नहीं था कि ग्रैंड मास्टर शेफ होने के बावजूद भी आप लोग इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं। मैं एक पल भी आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अभी के अभी आप दोनों को इस होटल से बाहर निकालती हूँ। दफा हो जाइए यहाँ से। रात होने से पहले आप यहाँ दिखने नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ मुंह लटकाए वहां से निकल जाते हैं। फिर अंजना भावेश की ओर देखती है। भावेश उसे थोड़ा पानी पीने के लिए देता है और कहता है, शांत हो जाइए। अंजना भावेश से कहती है, थैंक यू वेरी मच भावेश, तुमने सच में मेरा काम आसान कर दिया। मेहर इतने खुश थे कि मेरे कहने से पहले ही उन्होंने कहा कि मेरा काम कल तक हो जाएगा। मैं तो सच में डर गई थी जब तुम इंडियन फूड लेकर आए। मुझे लगा कि तुम्हें शायद पता ही नहीं है कि इस होटल की खासियत क्या है, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर तुम सच में एक जादूगर हो। तुमने चुटकी बजाते ही खेल बदल दिया। थैंक यू वेरी मच। भावेश मुस्कुराता है और कहता है, मैं अब इस होटल का शेफ हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस होटल को आगे बढ़ाने में मैं पूरी कोशिश करूँ, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर अंजना हाथ आगे बढ़ाकर भावेश से कहती है, बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट सक्सेस। भावेश भी हाथ मिलाता है और फिर अंजना भावेश से पूछती है, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? और इससे पहले भावेश कुछ जवाब दे पाए, पीछे से संजना की आवाज आती है, हाय भावेश। भावेश पीछे देखता है। संजना खड़ी हुई है और मुस्कुरा रही है। भावेश तुरंत जाकर उसे गले लगा लेता है। ये सब देखकर अंजना जलने लगती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है।